अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 67। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। अहम ब्रह्मास्मि यह पुस्तक श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप के अंग्रेजी पुस्तक आई एम धेट का हिंदी अनुवादन है। अहम ब्रह्मास्मि अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हमारा अध्याय रहेगा 73। शीर्षक है मन की मृत्यु ही प्रज्ञा का जन्म है। मन की मृत्यु ही प्रज्ञा का जन्म है। प्रश्नकर्ता, मनुष्य अपने सच्चे भाव का साक्षात्कार कर सके, इसके पूर्व क्या उसका व्यक्ति की तरह होना आवश्यक नहीं है? क्या अहंकार का अपना कोई मूल्य नहीं होता? महाराज, व्यक्ति की कोई उपयोगिता नहीं होती। यह उसके अपने ही विषय में लिप्त रहता है और इसकी सच्ची सत्ता से अनभिज्ञ होता है। जब तक साक्षित्व चेतना विटनेस कॉन्शियसनेस व्यक्ति के लिए कार्य प्रारंभ नहीं करती और यह प्रेक्षण का विषय होने के बजाय प्रेक्षण का विषय ही न बन जाता, तब तक साक्षात्कार की पूर्व भूमिका नहीं बनती। साक्षी ही साक्षात्कार को वांछनीय और सुगम बनाता है। प्रश्नकर्ता, व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा बिंदु अवश्य आता है जब वह साक्षी हो जाता है। महाराज, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति स्वतः कभी कभी साक्षी नहीं बन सकता। यह तो ऐसी ही आशा है कि कोई ठंडी पड़ती मोमबत्ती समय आने पर स्वयं ही प्रज्वलित हो उठेगी। यह यदि स्वयं चेतना की अग्नि शिखा स्पर्श न करे तो व्यक्ति सदा के लिए अंधकार में पड़ा रहे। यह भी हो सकता है। प्रश्नकर्ता, इसे कौन प्रज्वलित करता है? महाराज, गुरु। उसके शब्द, उसकी उपस्थिति। भारत में यह अधिकांश मंत्र को माध्यम बनाकर किया जाता है। एक बार मोमबत्ती को प्रज्वलित कर दिया जाए तो इसकी लौ स्वयं ही उसे जलाकर मिटा देती है। प्रश्नकर्ता, मंत्र के इतने प्रभावी होने का क्या कारण होता है? महाराज, मंत्र का निरंतर जप एक ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति स्वयं अपने स्वार्थ हेतु नहीं करता। इससे व्यक्ति लाभान्वित नहीं होता। जैसे मोमबत्ती के जलने से उसमें वृद्धि नहीं होती। प्रश्नकर्ता, क्या व्यक्ति स्वयं ही अपने आपके प्रति जागरूक हो सकता है? महाराज, हाँ, कभी कभी अत्यंत कष्ट उठाने के लिए फलस्वरूप ऐसा होता है। गुरु चाहता है कि तुम्हें अंतहीन कष्टों से बचाए, क्योंकि उसकी कृपा ही ऐसी होती है। यहाँ तक कि यदि गुरु बाह्य खोज से उपलब्ध न भी हो सके तो भी आंतरिक गुरु सद्गुरु तो सदैव होता ही है, जो मनुष्य को उसके अंतर हृदय में रहते हुए ही भीतर से निर्देशन एवं सहायता देता है। बाह्य और आंतरिक केवल देह के ही संदर्भ में होते हैं। वस्तुतः सब एक ही है और बाह्य आंतरिक का ही प्रक्षेपण भर होता है। चैतन्य का प्राकट्य ऐसे होता है मानो किसी उच्चतर आयाम से हो रहा हो। प्रश्नकर्ता, इस चैतन्य रूपी अग्नि कण से स्पर्श से पूर्व की और बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? महाराज, वह साक्षी जो इस अंतर की संवेदन कर सके, इसके स्पर्श के पूर्व अविद्यमान होता है। व्यक्ति चेतन हो यह तो संभव है, परंतु अपने चेतन होने की जागृति का उसमें अभाव होता है। उस स्थिति में वह जो कुछ भी सोचता है, जिन भावनाओं से गुजरता है और जिन अनुभवों से गुजरता है, उनसे पूर्णतः तादात्म्य युक्त रहता है। उसमें जो अंधकार छाया होता है वह उसका स्वसृजित अंधकार होता है। जब इस अंधेरे पर प्रश्न किया जाता है तो वह विलीन हो जाता है और प्रश्न
कर सकने की आकांक्षा को गुरु ही रोकता भी है। अन्य शब्दों में व्यक्ति और साक्षी के मध्य वही अंतर है जो कि अपने आप को न जानने और जानने के मध्य होता है। सत्व के उदय के पश्चात संसार केवल चेतना ही पूर्णता पाया जाता है। परंतु जब क्रियाशीलता तथा जड़ता रजोगुण और तमोगुण प्रकट होते हैं तो वे दृष्टि को धुंधला तथा दूषित कर देते हैं और तब तुम मिथ्या को सत्य की तरह देखने लगते हो। प्रश्नकर्ता व्यक्ति क्या प्रयास करे अपने को किसी प्रकार इस योग्य बनाने की गुरु का उसके लिए आगमन हो सके। महाराज, ऐसी इच्छा की जागृति होने का यही अर्थ है कि गुरु का आगमन हो चुका है और उसने ज्योति को प्रज्वलित कर दिया है। यह किसी अकस्मात सुने शब्द से हो सकता है, किसी पुस्तक को पढ़कर हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो। गुरु की कृपा रहस्यमय रीत से अपना कार्य करती है। प्रश्नकर्ता, क्या स्व प्रयास द्वारा योग्य बनने की कोई बात नहीं होती? हम योग साधना के बारे में कितने चर्चाएं सुनते रहते हैं। महाराज, साधना व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कृत्य नहीं होता। व्यक्ति तो अंत तक अशांत और प्रतिरोध ही से भरा होता है। यह तो साक्षी ही होता है कि जो कि व्यक्ति पर, उसके ब्रह्मों की सकलता पर, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य पर कार्य करता है। प्रश्नकर्ता, हमें यह कैसे ज्ञात हो सकेगा कि आप जो भी कहते हैं वह सत्य है? यद्यपि अपने आप में यह परिपूर्ण है, स्वनिर्भर है और किन्हीं भी विसंगतियों से रहित है, पर हम यह कैसे जान लें कि यह उस उर्वर कल्पना की उपज मात्र नहीं है जिसे निरंतर दोहराव और चिंतन द्वारा पोषित और समृद्ध कर लिया गया है। महाराज, सत्य का प्रमाण श्रोता पर हुए प्रभाव से सन्निहित ही होता है। प्रश्नकर्ता, शब्द से सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया जा सकना भी संभव है। श्रवण से या शब्दों को दोहराने से अनेक प्रकार की भाव दशाओं को अनुभव किया जा सकता है, सकना संभव है। यह भी हो सकता है कि श्रोता के अनुभव केवल प्रेरणाजनित ही हो, सच्चे न हो और उन्हें हम प्रमाण नहीं मान सकते। महाराज, प्रभाव किस अनुभव के रूप में ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं, यह अन्य रूप में घटित हो सकता है, जैसे कि चरित्र में, प्रेरणाओं में, लोगों से अपने संबंध में, अपने आप से, अपने ही संबंध आदि में होने वाले परिवर्तन की तरह यह प्रकट हो सकता है। शब्दों से, मादक द्रव्यों से या अन्य किसी इंद्रिय, सेंसरी या मानसिक माध्यम से जो विभिन्न भाव दशाएं और सूक्ष्म अनुभूतियाँ प्रेरित होती है, वे अस्थायी और अनिर्णायक होती है। यहाँ जो कहा जाता है उसका सत्य अचल और नित्य है और इसका प्रमाण श्रोता में और उसकी संपूर्णता में संपूर्ण सत्ता होने वाले गहरे तथा स्थायी परिवर्तन में मिलता है। यह ऐसी वस्तु है जिस पर कोई भी तब तक संदेह नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं अपने अस्तित्व पर ही संदेह न करता हो, और इस प्रकार का संदेह अपने आप में अकल्पनीय है। यदि मेरा अनुभव तुम्हारा अनुभव हो जाए तब इससे श्रेष्ठतर अन्य कौन सा प्रमाण तुम चाह सकते हो? प्रश्नकर्ता, अनुभवकर्ता अपने अनुभव का प्रमाण होता है। महाराज, बिल्कुल ठीक, परंतु अनुभवकर्ता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, इससे अधिक किसी प्रमाण की मांग तुम नहीं कर सकते।
प्रश्नकर्ता, क्या वस्तुओं का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाना संभव है? महाराज, सापेक्ष स्तर पर तो ऐसा संभव है, निरपेक्ष स्तर पर वस्तुएं कहीं नहीं है। यह जानना कि कहीं कुछ नहीं है सच्चा ज्ञान है। प्रश्नकर्ता, सापेक्ष रिलेटिव और निरपेक्ष एब्सोल्यूट को परस्पर कौन सी वस्तु संबंधित करती है? महाराज, वे स्वरूपतः एकमेव है। प्रश्नकर्ता, किसी दृष्टिकोण के आधार पर वे परस्पर एकमेव है? महाराज, जब शब्दों का उच्चार किया जाता है तो मौन विद्यमान रहता है। जब सापेक्ष व्यक्तित हो चुका होता है तो निरपेक्ष शेष रह जाता है। क्या शब्दों के उच्चार से पूर्व का मौन उनके उच्चार के बाद के मौन से भिन्न होता है? मौन एक ही वस्तु है ना, और इसके अभाव में शब्दों का सुन जाना संभव नहीं होता। यह शब्दों की पृष्ठभूमि में नित्य स्थित है। शब्दों से अपना ध्यान हटाओ और उसे मौन पर ले जाओ, और तब तुम उसे सुन लोगे। मन अनुभव के लिए लालायित रहा करता है और उसकी स्मृति को ही वह ज्ञान मान बैठता है। ज्ञानी सभी अनुभवों से परे होता है और अतीत के संबंध में उसकी स्मृति रिक्त हो जाती है। वह किसी भी वस्तु विशेष से पूर्णतः असंबद्ध होता है, परंतु मन सदैव सिद्धांतों और परिभाषाओं के लिए तरसता रहता है। वह वास्तविकता को सदा शाब्दिक आवरण में ठूसने के लिए उत्सुक होता है। वह प्रत्येक वस्तु के विषय में कोई न कोई धारणा चाहता है, क्योंकि धारणा के अभाव में मन का अस्तित्व न रह जाता। वास्तविकता का यही स्वरूप है, एकमात्र वस्तु होना, अकेले होना, पर मन उसे अकेला नहीं रहने देता, और इस प्रयास में वह वास्तविक ही से अपना संबंध जोड़ लेता है। और तब भी मन का केवल इतना ही सामर्थ्य है कि वह अवास्तविक को अवश्य ही आविष्कृत कर सकता है। प्रश्नकर्ता, और वास्तविक को वास्तविक की तरह देख पाने के बारे में? महाराज, वास्तविक का दर्शन किया जा सके ऐसी कोई अवस्था नहीं होती। कौन किसे देखे? तुम बस वास्तविक हो भर सकते हो, जो कि तुम वैसे भी हो ही। समस्या केवल मानसिक है। समस्त मिथ्या धारणाओं को त्याग दो, यह पर्याप्त है। सच्ची घटनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी धारणाएं होती ही नहीं है। प्रश्नकर्ता, फिर हमें वास्तविक की खोज के लिए प्रोत्साहित क्यों किया जाता है? महाराज, मन के पास कोई ध्येय नहीं हो चाहिए। इसे अवास्तविक से अपने आप को मुक्त कर सकने के लिए इस कार्य के पारितोषिक के रूप में किसी प्राप्ति का आश्वासन दिया जाता है। वास्तव में किसी ध्येय की आवश्यकता नहीं होती। मिथ्या से मुक्त हो जाना स्वयं ही अपना पारितोषिक होती है। अन्य किसी पारितोषिक की क्या आवश्यकता है? जैसे कि अपने को स्वच्छ रखना, यह स्वयं ही अपना पुरस्कार होता है। प्रश्नकर्ता, क्या आत्मज्ञान पुरस्कार नहीं है? महाराज, आत्मज्ञान का यही पुरस्कार है कि व्यक्तिगत अहम से छुटकारा हो जाए। ज्ञाता को तुम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि तुम स्वयं ही ज्ञाता हो। जानने का तथ्य ही ज्ञाता को प्रमाणित कर देता है, और अन्य किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रकाश को रंग के द्वारा ही जाना जाता है, उसी प्रकार ज्ञाता को ज्ञान के द्वारा। प्रश्नकर्ता, क्या ज्ञाता केवल एक निष्कर्ष मात्र है? महाराज, तुम अपने देह को, मन को, भावनाओं आदि को जानते हो। क्या तुम केवल एक निष्कर्ष भर हो? प्रश्नकर्ता, अन्यों के लिए तो मैं निष्कर्ष भर हो सकता हूँ, पर स्वयं के लिए नहीं हो सकता। महाराज, इसी प्रकार मैं भी हूँ, तुम्हारे लिए एक निष्कर्ष, पर स्वयं अपने लिए नहीं। मैं अपने को स्वयं होकर जानता हूँ, वैसे ही जैसे कि तुम एक मनुष्य होकर अपने को मनुष्य की तरह जानते हो। स्वयं को तुम निरंतर यह स्मरण नहीं
दिलाते कि तुम मनुष्य हो। अपने मनुष्य होने की पुष्टि तुम केवल तभी करते हो जब कोई तुम्हारा मनुष्य होने के बारे में संदेह प्रकट करता है। इसी प्रकार मैं जानता हूँ कि मैं सर्व हूँ। जब तुम मुझे कुछ विशिष्ट एक व्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हो तो केवल तभी मैं विरोध करता हूँ। जैसे तुम सदैव मनुष्य ही होते हो, वैसे ही मैं भी सदैव वही हूँ जो कि मैं हूँ, परिवर्तनशील की तरह से। तुम जो भी हो, तुम निसंदेह वही हो। प्रश्नकर्ता: जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप यह कैसे जानते हैं कि आप ज्ञानी हैं? तो आप उत्तर देते हैं, मैं अपने भीतर कोई भी कामना नहीं पाता। क्या यह प्रमाण नहीं है? महाराज, यदि मैं कामनाओं से भरा हुआ भी होता तब भी मैं वही होता जो कि मैं हूँ। प्रश्नकर्ता: कामनाओं से भरे आप और कामनाओं से भरा मैं, हम दोनों में क्या अंतर होता है? महाराज, तुम अपनी कामनाओं के साथ तदाकार आइडेंटिफाई हो जाते हो और उसके दास बन जाते हो। मेरे लिए कामनाएं भी अन्य वस्तु जैसी वस्तु भर है, मन के आकाश में विचरते बादलों सी, और उनके लिए कार्यरत होने के लिए कोई बाध्यता मुझे अनुभव नहीं होती। प्रश्नकर्ता: ज्ञाता और ज्ञान एक ही वस्तु है कि भिन्न भिन्न? महाराज, वे एक भी है और भिन्न भिन्न भी। ज्ञाता अव्यक्त है, ज्ञात व्यक्त होता है। ज्ञात सदैव गतिमान रहता है और परिवर्तित होता है। इसका न तो अपना कोई आकार होता है और न स्थायी घर। ज्ञाता समस्त ज्ञान का अविकारी, इम्यूटेबल आश्रय होता है। दोनों परस्पर निर्भर होते हैं, परंतु वास्तविकता इनसे अतीत की वस्तु है। ज्ञानी को ज्ञान जान पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई होता ही नहीं है जिससे जाना जा सके। जब कोई व्यक्ति विद्यमान हो तो तुम उसके बारे में कुछ कह सकते हो, परंतु जब किसी विशिष्टता से स्वतादम्य की अवधिमान हो तो क्या कहा जा सकता है कि तुम किसी ज्ञानी को कुछ भी कह सकते हो, पर सदैव यही प्रश्न करेगा, तुम किसके विषय में यह कह रहे हो? ऐसा कोई व्यक्ति कहीं नहीं है। जिस प्रकार तुम विश्व के बारे में मैं कुछ भी कह पाने में इसलिए असमर्थ हो रहते हो कि इसमें सब कुछ सम्मिलित होता है, उसी प्रकार ज्ञानी के बारे में कुछ कहा जाना इसलिए संभव नहीं हो पाता कि वह सब कुछ होते हुए भी विशिष्ट कुछ नहीं होता। तुम किसी चित्र को यदि दीवार पर टांगना चाहते हो तो कील की आवश्यकता होगी, पर यदि कील न हो तो चित्र को कैसे टांग सकोगे? किस वस्तु को रखने के हेतु तुम्हें स्थान की आवश्यकता होगी, और किसी घटना को सत्यता देने के लिए काल की आवश्यकता होती है। पर जो काल और स्थान से स्वतंत्र हो वह सभी व्यवहारों को असंभव बना देता है। यद्यपि यही हर वस्तु को संवेद बनाता है, परंतु स्वयं वह संवेदनातीत वस्तु है। मन यह नहीं जान सकता कि उसकी परे क्या है, पर मन जिससे जाना जाता है वह मन से परे है। ज्ञानी न तो जन्म को जानता है न मृत्यु को। अस्थि और नास्ति उसकी दृष्टि में समान है। प्रश्नकर्ता: जब आपकी देह की मृत्यु हो जाती है तब आप रहते हैं? महाराज, कुछ भी नहीं मरता। देह तो बस कल्पित वस्तु है, ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। प्रश्नकर्ता: एक और शताब्दी व्यतीत हो इसके पूर्व ही आप अपने आसपास के लोगों की दृष्टि से मृत हो चुके होंगे। आपकी देह को फूलों से ढका जाएगा, फिर उसका दाह संस्कार संपन्न होगा और भस्म बिखरा दी जाएगी। यह तो हम लोगों का अनुभव होगा। आपका अनुभव क्या होगा? महाराज, काल की परिसमाप्ति हो जाएगी। इसे ही महामृत्यु कहते हैं, काल की मृत्यु हो जाना। प्रश्नकर्ता: क्या इसका तात्पर्य यह है कि विश्व और उसके
अवस्थित सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाएगी। महाराज, विश्व तो तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है, यह कैसे समाप्त होगा? यह किसी प्रकार प्रभावित होगा। मान लो कि तुम 2 घंटे तक भाषण देते रहे, जब यह समाप्त हो जाता है तो वह चला जाता है। यह उस मौन में विलीन हो गया जिसमें तुम्हारा भाषण का आदि, मध्य और अंत एकत्र है। काल रुक गया, यह था, पर अब नहीं। बातचीत कर बिताए गए जीवन के बाद का मौन और मौन रहकर बिताए गए जीवन के बाद का मौन एक ही मौन है, मैं हूँ। इस भावना से मुक्ति ही अमरत्व है, परंतु यह पर्यवसान नहीं है, वरन इसके विपरीत संभवतः जिसकी कल्पना तुम कर सको वह यह अवस्था उससे अनंत गुणी अधिक वास्तविक, जागृत और प्रसन्नता की अवस्था है। प्रश्नकर्ता, मन की महामृत्यु और देह की शूद्र मृत्यु से एक ही साथ घटित होने के मूल में क्या कारण है? महाराज, ऐसा नहीं होता। यह बिल्कुल संभव है कि मानसिक उथल पुथल में व्यवधान डाले बिना ही तुम 100 बार मृत्यु से गुजर जाओ, या तुम अपने देह को बनाए रखते हुए भी केवल मन के तल पर मृत्यु हो जाओ। मन की मृत्यु ही प्रज्ञा का जन्म है। प्रश्नकर्ता, व्यक्ति विदा हो जाता है और केवल साक्षी शेष रह जाता है। मैं साक्षी हूँ ऐसा कहते हुए हेतु वह कौन शेष रहता है? जब वहाँ मैं हूँ नहीं रह जाता तो साक्षी कैसे रह सकता है? काल रहित अवस्था में ऐसी कोई अस्मिता शेष नहीं बचती जहाँ शरण मिल सके। एक यात्री जिसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो इस बात को ध्यान में रखता है कि वह वस्तु कहीं खो न जाए। उसे हम यह कर सकते हैं कि वह उस वस्तु के लिए सचेत होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मैं हूँ की कामना के प्रति सचेत होता है वह अहम के प्रति सचेत होता है। ज्ञानी किसी भी वस्तु पर कोई अपनी पकड़ नहीं रख सकता, अतः उसे सचेत नहीं कहा जा सकता। फिर वह अचेत हो ऐसा भी नहीं है। वह तो वस्तुतः चैतन्य का हृदय ही होता है। हम उसे दिगंबर कहते हैं, अर्थात वह जिसके वस्त्रों का कार्य दिशाओं से होता है, वह जो परम नग्न है, सारी प्रतीतियों से परे है। ऐसा कोई नाम या रूप नहीं होते जिसका आश्रय लेकर हम अपना अस्तित्व रखता हो। फिर भी एकमात्र वही ऐसा है जो कि वास्तव में है। महाराज, कौन समझ सकता है? मन की अपनी सीमाएं होती है। इतना ही पर्याप्त है कि तुम्हें ज्ञान की परिसीमाओं तक लाकर छोड़ दिया जाए और अज्ञात की गूढ़ता से तुम्हारा सामना कर दिया जाए। फिर यह तुम पर है कि तुम इसमें डुबकी लगाने हेतु राजी होते हो या नहीं। प्रश्नकर्ता, साक्षी के विषय में क्या यह वास्तविक है या अवास्तविक? महाराज, यह वास्तविक भी है और अवास्तविक भी। ब्रह्म का अंतिम अवशेष वास्तविक का प्रथम स्पर्श, मैं केवल साक्षी मात्र हूँ। यह कहना असत्य भी होता है और सत्य भी। असत्य इसलिए क्योंकि इसमें मैं हूँ है, सत्य इसलिए कि सीमा मात्र है। यह कहना अधिक उचित होगा। साक्षित्व है जैसे कि तुम मैं हूँ कहते हो, तत्क्षण ही संपूर्ण जगत उसके सृष्टा के साथ अस्तित्व ग्रहण कर लेता है। प्रश्नकर्ता, एक और प्रश्न, क्या हम आत्मा और व्यक्ति की तुलना 2 भाइयों बड़े और छोटे के रूप में कर सकते हैं? छोटा उपद्रवी और स्वार्थी है, कठोर और अशांत है, जबकि बड़ा प्रज्ञावान और दयालु है, विवेकवान और सुहृदय है, देह चेतना से और इसके इच्छाओं और भयों से मुक्त है।
बड़ा भाई तो छोटा को जानता है, पर छोटा बड़े से अनभिज्ञ है और अपने को पूर्णतः आत्मनिर्भर समझता है। गुरु का आगमन होता है और वह छोटे भाई को बतलाता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम एक सम्भ्रांत कुल से हो। तुम्हारा भाई एक अति विशिष्ट व्यक्ति है। वह बुद्धिमान और दयालु है और तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसे स्मरण रखो, उसके बारे में सोचो, उसका पता लगाओ, उसकी सेवा करो और तुम उसके साथ एक हो जाओगे। जब प्रश्न यह है कि क्या हमें व्यक्तित्व और यष्टि भाव, मिथ्या अहम और सच्ची आत्मा ऐसे दो सत्ताएं हैं, या कि यह केवल रूपक के रूप में ही ठीक है? महाराज, यह दोनों है, वे दोनों की तरह प्रतीत अवश्य होते हैं, पर उसकी परीक्षा करने पर एक ही पाया जानता है। द्वैत की सत्यता तभी तक बनी रहती है जब तक कि उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। मन, अहम और आत्मा, व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त की परीक्षा की जाने पर यह त्रिपुटी मिट कर एक हो जाता है। ये सब अनुभव, एक्सपीरियंसिंग के विशिष्ट प्रकार मात्र से होता है। राग का, द्वेष, विचारों का तथा वैराग्य, उन दोनों से अतीत का। प्रश्नकर्ता, आपका यह विचार कि हम स्वप्न की ही अवस्था में हैं, आपकी स्थिति को अजेय बना देता है। हम कोई भी आपत्ति क्यों न उठाएं, अब उसकी वैधता को ही अस्वीकृत कर देते हैं। आपसे तो चर्चा ही नहीं की जा सकती। महाराज, चर्चा करने की इच्छा भी बस अन्य इच्छाओं सी एक इच्छा है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, शक्ति पाने की इच्छा, यहाँ तक कि अस्तित्वमान रहने की इच्छा भी बस इच्छा ही है। हर व्यक्ति बने होना, इस जीवित रहना, जीते रहना चाहता है, क्योंकि कोई भी विषय स्वयं के विषय में निश्चात्म दृष्टि से कुछ नहीं जानता। परंतु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अमर है। अपने को देह के रूप में स्वीकार करने पर तुम मरणार्ध हो जाते हो। प्रश्न करता, चूँकि आपने अपनी मुक्ति पा ली है, क्या आप इसमें एक छोटा सा अंश मुझे न देंगे? महाराज, छोटा सा अंश क्यों, संपूर्ण ही ले सकते हो। इसे तुम अवश्य ही ग्रहण करो, क्योंकि यह प्रत्येक के अधिकार की वस्तु है। इस पर सभी का अधिकार है, पर तुम मृत्यु से भयभीत हो। प्रश्नकर्ता, स्वामी रामदास को एक बार ऐसी ही प्रार्थना का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ भक्त उसके पास एकत्रित हुए और मुक्ति की मांग करने लगे। रामदास ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी और वे अकस्मात गंभीर हो उठे और बोले, तुम यहाँ और अभी परम मुक्ति, नित्य मुक्ति दी जा रही है, तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। जो भी इसे चाहता हो आगे आए। कोई भी सामने न आया। उन्होंने इस प्रस्ताव को 3 बार दोहराया, पर एक भी उसे स्वीकार न किया। तब उन्होंने कहा, अब यह प्रस्ताव वापस लिया जा रहा है। महाराज, राग साहस और नष्ट कर देता है। राग साहस को नष्ट कर देता है। दाता को दान के लिए सदैव तत्पर रहता है। दान लेने वाला याचक ही अनुपस्थित होता है। मुक्ति का डर है पकड़ को छोड़ देना। वस्तुओं पर अपने पकड़ छोड़ने की तो लोग कल्पना तक नहीं कर पाते। वे यह नहीं जानते कि सीमित का मूल्य देकर असीमित पाया जा सकता है। जैसे कि मृत्यु के मूल्य पर अमरत्व पाना। आध्यात्मिक परिपक्वता हर वस्तु से अपनी पकड़ छोड़ सकने की क्षमता में ही समाई होती है। त्याग तो प्रथम सोपान है, परंतु वास्तविक त्याग तो इस बोध के जागने पर होता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। जिसका त्याग
किया जा सके, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। यह गहरी सुषुप्ति जैसी बात है। जब तुम गहरी निद्रा में सोए हुए होते हो तब अपनी सैया को त्याग नहीं देते, तुम उसे बस भूल भर जाते हो। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 73 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगले अध्याय के साथ में मैं कल वापस आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरिओम। ओम शांति। हरे कृष्णा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, आपको मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लगे तो यह मेरी चैनल @जीवनरथ_अनिल है, उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इससे आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं और मैं नए वीडियो के लिए तत्पर रहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। हरिओम।